लेकिन सबसे पहले इन तीन बच्चियों को देखिए। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये तीनों एक साथ खड़ी थी और थोड़ा नज़दीक खड़ी हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तीनों एक हाइट की और एक ही तरह की दिख रही थी। फिर ये मेरे पास आई, इन्होंने कहा कि सर हम भी जर्नलिस्ट हैं और हम भी आप ही की तरह जनता की राय लेते हैं। तो मैंने कहा कि तुम लोग यहीं खड़ी रहो, तुम ही लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो ये तीन बच्चियां जो जर्नलिज्म की स्टूडेंट्स हैं, पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। और ये हिंडनबर्ग को लेकर के जितना सियासी शोर है वो आम लोगों के बीच में भी कोई मुद्दा है, कोई जानता है नहीं जानता है, और जानता है तो उसको किस तरीके से देखता है, आज इसी पर चर्चा होगी। तो इधर आओ, तुम तीनों एक साथ मानो कि क्लासरूम में खड़ी हो। अपना नाम बताओ। आरती। हाँ? आरती नाम है मेरा। तुम्हारा? अर्चना। और तुम्हारा? सोनाली। तो एक बार बताओ, तुम लोग क्या जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी कर चुकी? हाँ, मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया है जर्नलिज्म में। तुम्हारा? मास्टर चल रहा है, मास्टर। और तुम्हारा? मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया। तो तुम लोग एक ही कॉलेज में हो? नहीं नहीं, मैंने गुजरात बड़ोदरा पारुल यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म किया है। और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बिहार। और आप? उत्तराखंड से। और आप? मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ। तो ये तुम लोगों का ये तीन लोगों का साथ का क्या है मामला? हम ऐसे ही वीडियो शूट करते करते यहीं पे मिले हैं, तो हम एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे का साथ दे के तीनों का चैनल आगे चलाते हैं। यूट्यूब चैनल चलाते? यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप भी? यही समझ लो। यही समझ लो क्या आप चलाते हो या? हाँ, आप भी? मैं भी चलाती हूँ। तो उस यूट्यूब चैनल में आप क्या लोगों से राय लेते हो? अभी जो करंट मुद्दा क्या चलता है उसके बारे में लोगों से पूछते हैं, क्या आपकी राय है। ये तो हम भी करते हैं। बट आप हमसे सीनियर है ना, सबसे ज़्यादा आपसे हमें प्रेरणा मिलती है, मैं सीखती हूँ। कोई बात नहीं, आपका चैनल आप भी ये सब काम करते करते, जब हम आपकी उम्र में थे तब कुछ नहीं कर रहे थे, तो आप भी धीरे धीरे करने लगे। तो आप ये बताइए, तो जब जनता से आप बातचीत करती हैं तो आपको जनता का मूड रुख क्या दिखाई देता है? सर, जनता का मूड रुख अगर मैं कहूँ जो ज़्यादा बोलने वाले लोगों में से हैं, तो जनता कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो होती हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक वो है वो डाउन जा रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष को ज़्यादा देखती है जनता, ये नहीं देखती कि मुद्दे क्या है, समस्या क्या है। उन समस्याओं को भी कहीं ना कहीं पार्टी से लेना देना जोड़ देती है। मतलब मेन मुद्दों पे ध्यान नहीं होता है, पार्टी किसकी है, अगर इस पार्टी की गलती है, अगर उसकी फेवर में है तो नहीं बोलेंगे, अगर उस पार्टी की गलती नहीं है, दूसरी अपोजिशन पार्टी की गलती है तो बोलेंगे। ऐसा होता है। अपोजिशन वाले की गलती है, अपोजिशन का सपोर्टर है तो नहीं बोलेंगे। इस तरह का ज़्यादातर देखने को मिलता है जनता के बीच, जो बोलने वाले लोग होते हैं। मोस्टली ऐसे भी मिलते हैं जिनको नॉलेज तो होता है लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, बचते हैं बोलने से। और तुमको क्या लगता है कि लोग किस मुद्दे पर ज़्यादा बोलते हैं, या घुमा फिरा के किस मुद्दे तक जाना चाहते हैं? मैं अब बताऊँ तो इंडिया में कोई न्यूट्रल नहीं है, कोई बीजेपी की साइड है तो कोई कांग्रेस की साइड है। तो अगर कांग्रेस के सपोर्टर जो लोग हैं तो बीजेपी जो कांग्रेस का भी गलती रहता है तो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और बात घुमा फिरा के एजुकेशन और बेरोजगारी पर लेके अटका देते हैं। और बीजेपी वाले जो सपोर्टर हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, भले बीजेपी कितनी भी गलती कर दे, और घुमा फिरा के बाद राहुल गांधी, पप्पू और हिंदू मुसलमान पे लेके अटका देते हैं। यही मैं 6 महीने से काम कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे यही फील हुआ है। तो तुम्हें ये फील होता है कि हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान पे घुमा के आम लोगों के बीच में ऐसे ही सोच हो जाती है? अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि बीजेपी वाले जो पक्ष वाले लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, और जो कांग्रेस की पक्ष वाली जनता है वो क्या करती है, बेरोजगारी और महंगाई की मुद्दा ले आके रख देती है और डंका वाली बात जो है फैला देती है कि मोदी जी डंका कर रहे थे, डंका बजवा रहे थे, डंका कहाँ गया उनका। और जो बीजेपी वाले जो लोग हैं कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कांग्रेस ज़्यादा करती है, बीजेपी नहीं करती है। तो ये सब देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग चर्चा किसी भी मुद्दे को उठा के हिंदू मुसलमान पे जोड़ देते। तो जब तुम यूट्यूब पे चलाते, मतलब यूट्यूब पे भी तो एक तरफ वाले लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो तुम क्या कोशिश करती हो? मैं ज़्यादातर दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन दिखाने की कोशिश करती हूँ। मतलब उकसाती हो, लड़ाती हो? उकसाती लड़ाती नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आपको, अगर आप कांग्रेस की साइड ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे कांग्रेस वाला जो क्रश क्वेश्चन है मैं आपसे करती हूँ। अगर आप बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करें तो फिर मैंने बीजेपी वाला क्रश क्वेश्चन आपसे करती हूँ, जिससे आपको
हाँ, जिससे लोग मतलब क्या है कि अगर मैं बीजेपी वाले लोगों से बीजेपी वाला क्वेश्चन करती हूँ तो कांग्रेस को थोड़ा बोलते हैं, तो थोड़ा पब्लिक ये देखना पसंद करती है। मेन मुद्दा यही है। वैसे मैं अपने चैनल को न्यूट्रल लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी वो बीजेपी की साइड घुस रहा है। और तुम्हारा बताओ। सर न्यूट्रल चल रहा है, वैसे देखा जाए तो मतलब बैलेंस है, मतलब तुम कोशिश करती हो कि जो न्यूज़ तुम दिखाओ वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस और एक्चुअल हो, फैक्चुअल हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात। तुम? मैं भी न्यूट्रली अपना मतलब जो भी होता है ना ऑडियंस में वैसा चाहती हूँ, लेकिन बीजेपी की तरफ जाते हैं हमारे ऑडियंस ज़्यादा। तो ज्यादा लोग होंगे बीजेपी को मानने वाले? हाँ जी, ज्यादा लोग होंगे बीजेपी को मानने? ये हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो लोग मतलब बीजेपी सपोर्टर हैं, उनका जो ऑडियंस है वो बिजनेस रिलेटेड है या जो मतलब अपना खुद का रोजगार है, स्वरोजगार है, तो लोग एक्टिव ज़्यादा रहते हैं सोशल मीडिया पे या तो तुम लोग भी क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी सवाल पूछती हो, या आज क्या है तुम्हारा मसला जिस पे लोगों की राय लेने आई हो? सर ये जो अभी रेप केस हुआ है पश्चिम बंगाल में, उस चीज़ हाँ, वेस्ट बंगाल में तो बहुत सीरियस है। और लड़की का रेप भी हुआ, मर्डर भी हो गया, और डॉक्टर थी वो पीजी की। देखिए सर, सबसे मेन मुख्य सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता क्यों? चाहे युद्ध हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो हिंसात्मक हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, हर जगह महिलाओं बहुत दुर्भाग्य। और ऐसे स्टेट में जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो ये बताओ वहाँ पर ऐसा हो रहा है, और ये उनके शासन पर और उस पूरी व्यवस्था पर। और बंगाल जिसको कि इतना बुद्धिजीवी स्टेट और महिलाओं की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी मानी जाती है, वहाँ ऐसी घटना घटी है, वो समझ लो पूरा मानवता शर्मसार है उसके लिए। खेद इस बात का है कि इस मुद्दे को भी लोग पार्टी हित बताते हैं, यानी कि बीजेपी के उसमें हुआ है, दूसरी पार्टी के उसमें हुआ है, किसने किया? हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया, इसमें भी लोग वो करते हैं, मतलब आ जाते हैं। भाई अब तुम किसी के साथ अत्याचार कर रहे हो तो उस पे भी आप धर्म लेके आते हो। भाई जो बलात्कारी है वो उनका धर्म कैसा हो सकता है? वो तो बलात्कारी है ना, वो दोषी है, उनका धर्म नहीं है। अगर वो धार्मिक होते, अगर अपराधी है, अपराधी है, अगर वो धार्मिक होते तो कभी बलात्कार ऐसा अब जघन्य अपराध नहीं करते। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग अपराध करते हैं वो किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं। सीधा देख लीजिए, ये तीनों बच्चियां अभी कोर्स किए, तो यहीं पर मैंने देखा सबसे अचरज तो मेरे तीनों की हाइट एक बराबर होके, तो मुझे लगा ये तीनों एक ही उसकी है। हाँ जी।